अक्षर ब्रह्म योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं जो 8 दिसंबर 2023 को जो योग का पेपर हुआ है नेट का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा तीसरा और अंतिम वीडियो है। इसमें टोटल अभी हम पहले 47 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, अब 48 से शुरू कर रहे हैं और 72 73 क्वेश्चन मैंने अभी डाले हैं इसमें टोटल। तो वीडियो एंड होने के बाद में दोनों वीडियो अगर नहीं देखें वो देख लेना पहला। और 72 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि संडे तक हम एनालिसिस करके बता सकें कि अनुमानित रूप से नेट की क्या मेरिट रह सकती है अकॉर्डिंग टू एज कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी, या ऐसा कह सकते हो ओबीसी एसटी एससी कितनी रह सकती है अनुमानित। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं 72 में से। तो क्वेश्चन संख्या 48 हम स्टार्ट करते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति के किस प्रकरण में कर्मेंद्रियां, प्राणों का स्थान और आत्मा के ध्यान की विधि का बताया गया है। थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति से। तो इसका है यति धर्म प्रकरण, यहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मूल बंध के लाभ बताने थे हमें। हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध के कौन कौन से लाभ है। तो मलमूत्र की अल्पता हो जाती है, अपान की एकता, और वृद्ध व्यक्ति भी युवा हो जाता है। ये 49 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम की विधि क्या है। तो मुख से वायु लेकर नासिका से निकालना, इस टाइप का एक ऑप्शन दिखा होगा आपको, वो इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन योग सूत्र से है 51, योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न है। तो इसका आंसर इजी क्वेश्चन है ये, तो ऋतंभरा प्रज्ञा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वशिष्ठ संहिता से 52 नंबर क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता के अनुसार अपान का स्थान कहाँ कहाँ पे आया है। तो जो ऑप्शन दे रखे थे 5, ये एज इट इज यही ऑप्शन थे। इसमें जानू, जांगा और नाभि मूल, ये जिन लोगों ने टिक किए हैं वो उनका आंसर सही होना चाहिए। 53, योग चूड़ामणि में जो ओमकार का दे रखा है उसमें अकार संबंधी क्वेश्चन पूछा है कि अकार समस्त जीवधारियों में जागृत अवस्था में कहाँ रहता है। तो अकार जागृत अवस्था के अंदर नेत्र के अंदर विद्यमान रहता है। पंचकोश से संबंधित क्वेश्चन था और पंच महाभूतों का मिलान करने वाला क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे जो जिस कोश से संबंधित है वही मैंने सामने लिख लिया है, ताकि दिक्कत नहीं रहे। तो अन्न कोश का संबंध, अन्नमय कोश का संबंध पृथ्वी से है, प्राण कोश का संबंध जल से है, और मनोमय कोश का अग्नि से है, और आनंदमय कोश का आकाश से है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 7th यूनिट से मान सकते हैं इसको। फिर है 55 नंबर क्वेश्चन, हट रत्नावली के अनुसार स्वास्थ्य के लिए अहितकारी आहार कौन कौन से। इसमें अहितकारी आहार पूछे हैं तो अधिक नमक, अधिक खटाई और गर्म किया हुआ, इनको अहितकारी माना गया है हट रत्नावली के अकॉर्डिंग। कौन सा दुख मन को दुखी करता है और जिसका वर्णन योग सूत्र के किस पाद में है। तो अनागत दुख हमें दुखी करता है और इसका वर्णन हमें साधन पाद के अंदर मिलता है। मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इन 72 क्वेश्चन का एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, इसमें आंसर कौन सा क्यों ये सही हो रहा है और किस किस का आया हुआ है। अभी आप सबकी जिज्ञासा रहती है स्टूडेंट की कि हमें फटाफट सर आंसर बता दो, ताकि हम एक अनुमान लगा सके हमारे कितने क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्कस तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए किया ही होगा सारा। और ये सारे जो हमने डिस्कस किए थे पढ़ने के दौरान, उन्हीं में से सारे लगभग क्वेश्चन आए हैं 90-95 के आसपास। फिर है 57 नंबर क्वेश्चन, गीता श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार राजसिक आहार के लक्षण नहीं है। गीता जी से दूसरा क्वेश्चन है। तो कौन कौन से राजसिक आहार के अंदर नहीं है वो डाला गया है। तो strict, रसयुक्त और स्थिर रहने वाले। 58 नंबर क्वेश्चन, योग सूत्र के अनुसार अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता है, ये केवल ये कहलाता है। फिर योग, ये अच्छा क्वेश्चन लगा, योग सूत्र के 5 उन्होंने सूत्र दिए थे, इनको क्रमशः करना एज इट यही सूत्र थे। तो तीव्र संवेग वाला सूत्र समाधिपाद से है, तदर्थ और तदर्थ एवं दृश्य का सूत्र साधन पाद की 21 से, और प्रत्यक्ष परिचित वाला सूत्र था वो विभूतिपाद का 15 नंबर सूत्र है, और दृश्य दृश्य विभूतिपाद का 19वां है, और लास्ट था कर्मायंत परिणाम हेतु। ये केवल पाद को, इसको मैंने सीक्वेंस कर लिया था, इस टाइप से हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी योग सूत्र से है। योग सूत्र के अनुसार दृश्य के भेद कौन कौन से बताए गए। तो 3 ऑप्शन हमें सिलेक्ट करने थे, तो अलिंग, दर्शमात्र, प्रत्यानुपश्य। ये इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। योग तत्व के अनुसार हृदय क्षेत्र से भ्रुकटियों
तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा गया है? तो ये वायु का स्थान माना गया है। ये भी इजी क्वेश्चन है। कौन सी हड्डी उपांगी कंकाल का भाग नहीं है? तो उरोअस्थि और ग्रीवा कोशिका, ये उपांगी का भाग नहीं माना गया है। फिर चार मिलान करने वाले क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे ये भी। नीरस भोजन सरस हो जाता है, दिन रात जब भूख प्यास से मुक्ति और सफेद और लाल वर्ण। तो इनके जो आंसर होने चाहिए वो मैंने सामने लिख लिया है, महामुद्रा। और एक दिन रात जब 21,600 का दिन रात जब करते हैं, भूख प्यास हमें खिचड़ी मुद्रा से समाप्त की जा सकती है। इस टाइप से ये क्वेश्चन था। फिर उपप्राण से, कौन से उपप्राण से व्यक्ति की आंखों में चमक आती है? तो कुर्म उपप्राण इसका आंसर होना चाहिए। फिर है ध्यान बिंदु में परमात्मा की स्थिति संबंधी कौन से? तो त्रिश्रद्धा, त्रिगुण, त्रिअक्षर, अर्धमात्रा और वेदज्ञ। तो उसमें त्रिश्रद्धा हमें नहीं मिलती है ना, त्रिगुण मिलता है, त्रिअक्षर और अर्धमात्रा और वेदज्ञ, ये इसका आंसर होना चाहिए। फिर है तनाव को कम करने हेतु वाली मुद्रा कौन सी है? तो महामुद्रा बताई गई है, ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर है गलगंठ, उपयुक्त अभ्यास से गलगंठ को समाप्त किया जा सकता है? तो उज्जयी और विपरीत करने के अभ्यास से हमको गलगंठ को समाप्त कर सकते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। गैलेट संहिता में महामुद्रा के अभ्यास का निर्देश क्या दिया है? इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो आंसर सही होने चाहिए उसमें मेरे ख्याल से दो पूछे गए थे। तो कंठ को भूमध्य के मध्य, भौहों के मध्य मतलब दृष्टि रखनी चाहिए, जो मैंने लिखा है, तो ये शायद होना चाहिए। इसमें ऑप्शन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इसके क्वेश्चन ये पक्का था। फिर है प्राणायाम की किस अवस्था में शक्तिशाली परानुकंपी एवं अनुकंपी प्रतिवर्त होता है? तो सामान्य जब ब्रीदिंग रहती है तब यह होना चाहिए इसका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, शरीर में अपस का स्थान कहाँ माना गया है? तो स्वादिष्टान चक्र के अंदर माना गया है, तो नाभि और घुटने इसका आंसर होना चाहिए। फिर गैस्ट्राल उपागम किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये प्रत्यक्षण की धारणा करता है, इस भी इजी क्वेश्चन है। फिर चार मिलान करने वाला क्वेश्चन था यूनिट 6 से, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोलर और पावलोव ने किसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इसके जो एग्जैक्ट आंसर होने चाहिए वो मैंने इसके सामने लिख दिया है। थॉर्नडाइक ने जैसे संयोजक सिद्धांत दिया है, स्किनर ने सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया था, छड़ी और वाक्य प्रशिक्षण कोलर दिया, और क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया। तो ये 72 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इन 72 में से टोटल, इन 72 में से आपके कितने हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप हमारे अक्षरब्रह्म योग से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने सेकंड वीडियो के अंदर मेरे मोबाइल नंबर दिए थे, अभी वापस रिपीट कर लेता हूँ। 756 4 टाइम 8 और 444, 756 8 8 8 8 444। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम रखना, लिखना, तो मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और हम नया बैच है जो 12 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप यूजीसी नेट और जेआरएफ की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी नेट जेआरएफ बैच में जुड़ते हैं उनको मेरी द्वारा लिखित दो पुस्तकें, एक योग हंस और योग परिचय, वो उपहार स्वरूप दी जाएगी।